नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 21 से अध्याय 30 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 31 से अध्याय 45 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। 31वां अध्याय। शिवजी द्वारा देवताओं को आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार देवताओं की करुण प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे श्रीहरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूं। असुरराज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु एवं प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह अभी भी धार्मिक है और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। तुम अपनी व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव जब इस प्रकार से देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे ही रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वे प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी की मन में बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान, दयानिधि, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत में सनाथ हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्त वत्सल हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान, अब हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवाधिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास बैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है। उनका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपके दुखों और कष्टों को समझता हूं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सब कुछ भुला दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां से जाकर अन्य देवताओं को समझाएं कि वे निश्चिंत हो जाएं। मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और उन्हें शंखचूड़ के भय से मुक्त कराऊंगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित श्रीहरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 31वां अध्याय संपन्न हुआ। बत्तीसवां अध्याय। पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब देवाधिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने,
भगवान शिव के आश्वासन देने पर कि वे असुरराज शंखचूड़ का वध करेंगे, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्यदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहां शिवजी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुरराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें, मुझे बता दें। मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूं, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिवजी के पास लौट गया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 32वां अध्याय संपन्न हुआ। तैंतीसवां अध्याय, भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिवसेना प्रसन्न मन भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थीं, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थीं। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष बाण आदि अनेकों वस्तुएं थीं। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकिनियां भी थीं, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे,
पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वटवृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 33वां अध्याय संपन्न हुआ। चौंतीसवां अध्याय, शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातःकाल जागकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिकेय नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौहिणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुरराज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ी चली जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूरी पर देव सेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 34वां अध्याय संपन्न हुआ। पैंतीसवां अध्याय, शंखचूड़ के दूत और शिव जी की वार्ता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुरराज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए और दोनों सेनाएं कुछ ही दूर पर रुकी थीं, तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूं और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहां आ गए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज के उस दूत से शिवजी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो। उनका हड़पा हुआ राज्य उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्ध कर्मी महर्षि कश्यप की संतान हैं। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाएं, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवाधिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं? उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी है।
मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूं कि मधु और कैटब नामक दैत्यों के सिरों को किसने काटा? त्रिपुरों को युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही आराध्य हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं, बल्कि दोनों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूर्णतः गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी कोई भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूं और उनके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूं। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 35वां अध्याय संपन्न हुआ। छत्तीसवां अध्याय, देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत से सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपा करके इस संबंध में मुझे सविस्तार बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिवजी की कही बातें के सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान की। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। देवताओं और दानवों दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने हेतु तत्पर होकर आगे बढ़ने लगीं। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देवसेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जयघोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थी। कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मारकाट, चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ दंभ, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुताशन तो कालंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मग्न थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटिमरे और घायल योद्धाओं से पट गई। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 36वां अध्याय संपन्न हुआ। सैंतीसवां अध्याय, शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में आए। तब वे देवता बोले, प्रभु, हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो हम अवश्य हार जाएंगे। देवताओं के ये वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वह उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े।
युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों की अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मार मार कर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों को युद्ध में कमजोर पड़ता देखकर देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गए थे, वे भी आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होता देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेकों सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंद देव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटकर वार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ में छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट आदि कुंडल भी गिरा दिया। तत्पश्चात उसने एक भयानक विषबुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाईं। उनकी दशा देखकर शिवजी ने उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुनः युद्ध करने के लिए युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पुनः युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 37वां अध्याय संपन्न हुआ। अड़तीसवां अध्याय, भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे डरकर अनेकों दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर युद्धरत दानव भय से आतंकित हो उठे। वे डरकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर दानवराज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली से युद्ध करने के लिए आगे आया। शंखचूड़ को सामने खड़ा देखकर भद्रकाली ने प्रलय अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिससे वह नारायण अस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता और देवी उन असंख्य बाणों को अपनी विकराल दाढ़ों से चबा जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक संग्राम होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पाशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि अभी दैत्येंद्र की मृत्यु का समय नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी है। तब देवी ने पाशुपात अस्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रौद्रास्त्र चलाकर उनकी गति को कम किया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग की गई सारी शक्तियों को तहस-नहस कर दिया और आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर अपने मुक्के का जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही देर पश्चात पुनः उठकर वह भद्रकाली देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया। शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा।
तब देवी ने अन्य दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप उठा और जाकर अपने रथ पर धीरे से बैठ गया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 38वां अध्याय संपन्न हुआ। उनतालीसवां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का सहार। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने, जो उस युद्ध में असुरराज शंखचूड़ का वध करने के लिए ही आए थे, क्या किया? कृपा कर मुझे इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जब देवी भद्रकाली ने असुरराज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया तो कुछ समय तक शंखचूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया हो। तब देवी जाकर दानवों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवाधिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे तो उन्हें देखकर असुरराज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिवजी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं तो वे पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे और इस प्रकार मैं उन पर झपटकर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिवजी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने क्षण मात्र में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गईं, तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, परंतु गदा का भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेकों वीर दैत्यों का संहार कर दिया। कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निगल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 39वां अध्याय संपन्न हुआ। 40वां अध्याय, शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर असुरराज शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित होकर निरंतर उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगा। तत्पश्चात उसने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवाधिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु इस जगत के स्वामी को इस प्रकार भला कोई डरा सकता है क्या? देवाधिदेव महादेव जी उसकी माया से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य शक्तियों से प्रहार किया, जिनके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में ही विलुप्त हो गई। क्रोधित महादेव जी ने दैत्येंद्र का वध करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही वे त्रिशूल का प्रहार करने आगे बढ़े, तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी जो कि सिर्फ शिवजी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, इस जगत के स्वामी हैं।
आपकी आज्ञा के बिना तो इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों के परम ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक शास्त्रानुसार यह अवध्य है। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक दिया और मन में श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया। श्रीहरि अगले ही क्षण हाथ जोड़े उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने विष्णु जी को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य ही दूंगा, परंतु पहले यह बताइए तो सही कि आप चाहते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले कि पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण को उसकी इच्छित वस्तु देने का वचन दे दिया, तब विष्णु जी ने उससे उसका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में ही दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्तिपूर्वक विहार करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो तुरंत ही उन्होंने अपना विजय नामक त्रिशूल उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल का प्रहार दैत्यराज पर किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगा और भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनको धन्यवाद कहने लगे। असुरराज शंखचूड़ भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर अपने शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए तथा घरों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेकों गणों को साथ लेकर पुनः अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने लोकों को चले गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 40वां अध्याय संपन्न हुआ। 41वां अध्याय। तुलसी द्वारा विष्णु जी को शाप। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया? किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी? कृपा कर इस कथा को मुझे बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, देवताओं के हित का सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करना अपना ध्येय माना। तब तुरंत वे ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से उसका कवच ले आए। तत्पश्चात वे अतिशीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वे देवी तुलसी के पास पहुंचे। अपने पति शंखचूड़ को सामने पाकर देवी तुलसी फूली नहीं समाई। वह उनके गले से लग गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उसने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय,
युद्ध के मध्य में ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। यह कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत कर दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ रमण करने वाला पुरुष उसका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वह क्रोध से वेश बदले श्री विष्णु पर फट पड़ी। उन्होंने श्री विष्णु से पूछा, तू कौन है? मुझे सच सच बता। क्यों तूने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये वचन सुनकर विष्णु भगवान ने भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए, परंतु तुलसी ने उनके पचिन्हों से विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से से उन्होंने भगवान विष्णु को शाप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दयाभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम आज अभी से पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया शाप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वे देवी तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, यह तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले शाप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई है। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूं, परंतु यह संसार नश्वर है। अतः तुम अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्रीहरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी तो तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी तथा श्रीहरि की विशेष कृपा सदा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्रीहरि को शाप दिया है वह भी अवश्य पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री विष्णु ने भी उस नदी के तट पर पाषाण के रूप में निवास किया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 41वां अध्याय संपन्न हुआ। 42वां अध्याय हिरण्याक्षवध। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझे भगवान शिव की उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताइए जिनकी ये लीलाएं बड़ी सुखदायिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर के सहार के बारे में जानकर देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार जी से यही बातें पूछने लगे। तब उनकी उत्सुकता देखकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें अंधकासुर नामक दैत्य के शिवगण बन उनकी भक्ति में लीन रहने की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती और अपने प्रिय गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उनका विचार कुछ समय काशी में व्यतीत करने का था, इसलिए उन्होंने अपने वीर गण भैरव को काशी का रक्षक बना दिया और स्वयं सबके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव पार्वती देवी के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हुए मंदराचल नामक पर्वत पर गए।
एक दिन शिव पार्वती बैठे आपस में वार्तालाप और मनोविनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वे बूंदें धरती पर गिरीं, तुरंत एक जटाधारी काला, विकृत, डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गई कि एकाएक उनके सामने यह भयानक जीव कहां से प्रकट हो गया है। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह भयानक पुरुष कौन है? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की, उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें गिरीं। उसी से यह प्रकट हुआ है। यह जानकर कि वह पुरुष उनका पुत्र है, देवी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूं। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वह राक्षस व्यग्र हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्यनेत्र को सौंपकर अपने धाम को चले गए। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसको बहुत लाड़ प्यार से पालने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र ने, जिसे हिरण्याक्ष भी कहा जाता था, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोक कांपने लगे। यहां तक कि देवता भी व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वाराह रूप धारण करके पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्रीहरि ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भयमुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर बांध लिया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 42वां अध्याय संपन्न हुआ। तैंतालीसवां अध्याय। हिरण्यकशिपु की तपस्या और नृसिंह द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वाराह रूपधारी श्रीहरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी और क्रोधित तो था ही, अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर, अमर, अजेय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी न रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्यकशिपु की तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए।
तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। आप कृपा करके हमें भयमुक्त कीजिए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां वह तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, वज्र, सूखे पेड़, पर्वत, जल, अग्नि से न मरु। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध न कर सके। दिन रात, स्वर्ग नरक, पृथ्वी, पाताल, अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूं। अब कोई भी मुझे नहीं मार सकता। इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए। भगवान श्रीहरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकशिपु का वध करके उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर बैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु का संहार करने का निश्चय किया। परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के जैसा था, आधा शेर जैसा। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयंकारी नजर आ रहे थे। नृसिंह के रूप में श्रीहरि ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तभी विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नृसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नृसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नृसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे आए।
तब भगवान नृसिंह और राज हिरण्यकशिपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नृसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की एक न चली। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को खींचकर अपनी जंघा पर लिटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नृसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकशिपु का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकशिपु के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्रीहरि विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नृसिंह वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 43वां अध्याय संपन्न हुआ। चवालीसवां अध्याय, अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। इसलिए इस राज्य के स्वामी हम ही हैं, तो हमारे सेवक हो। तुम अपने भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वह अपने राजमहल को छोड़कर निर्जन सुनसान और भयानक डरावने वन चला गया। वहां उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा, परंतु जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपना इच्छित वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगा। यह सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति की और बोला, हे कृपानिधान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वे सब मेरे अधीन हो जाएं। मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो तथा मुझे कोई भी न मार सके, वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य है, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उससे बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य ही पूरे होंगे। अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं। अब मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपनी शत्रु सेना को परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। अब वह परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था।
जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी न टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो यह जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, सारे दानव उसके वश में होकर उसके दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। यह सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अंधक मदांध होकर कुमार्गी हो गया। उसने स्वर्ग, भूतल और रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ रमणीय विहार किया। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म का पूर्णतया त्याग कर दिया था। एक दिन उसके दुर्योधन, वैदस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मंदराचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है जो कि योग ध्यान में मग्न आंखें बंद करके बैठा है। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमर में गजेंद्र की खाल बंधी है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियों की माला तथा उसके शरीर पर बड़े भयानक सांप लिपटे हुए हैं। उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू है। अपने गौरंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानर अनेक आयुधों को धारण किए उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वहीं उनके पास में एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास ही एक सुंदर रत्न स्वरूपा नारी बैठी है जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है जो सभी के मन को मोह लेता है। उसने सुंदर मूंगे, मोती, मणियों और सोने के रत्न जड़ित आभूषणों को धारण किया हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि जो उसे एक बार देख लेता है उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर हैं। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को यहां ले आएं। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा बलवती हो गई। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मांगकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री पुनः उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उन पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उनके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी को बहुत क्रोध आया, परंतु वे फिर भी सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, ये मेरी भार्या हैं। ये स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्धिरूपा हैं। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेंगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित और मदांध दैत्य और कुछ न बोले और वहां से वापस आ गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहां घटित हुई सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय किया। रुद्र संहिता के 5वें खंड का 44वां अध्याय संपन्न हुआ।
45वां अध्याय। युद्ध आरंभ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार अंधक के उन तीनों मंत्रियों ने वहां आकर अंधक को सब बताया, तब क्रोधित होकर वह स्वयं वहां जाने को आतुर हो गया। तब मदिरा पान करके वह अपनी विशाल सेना को साथ लेकर मंदराचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां रास्ते में उसकी मुठभेड़ भगवान शिव के वीर गणों से हो गई। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। शिव गणों ने दैत्य सेना को मार मार कर वहां से भगा दिया। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु आदि बड़ी दृढ़ता से लड़े, परंतु शिवगणों ने उन्हें वहां से खदेड़ कर ही दम लिया। उस समय वहां की धरती रक्त से लाल हो गई। जब असुरों की सेना ने देखा कि वे किसी भी प्रकार से शिवजी के गणों को नहीं हरा पाएंगे, तब वे स्वतः ही वहां से लौट गए। उधर जब वहां शांति हो गई, तब भगवान शिव अपनी प्रिया देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं यहाँ पर अपने उत्तम पाशुपत व्रत का पालन करने के लिए आया था, परंतु यहाँ पर मेरे व्रत में विघ्न पड़ गया है। अतः अब मैं इस व्रत को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे पुनः किसी अन्य निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी, तुम यहीं पर रहो और मैं किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर अपने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहां से किसी दूसरे वन में चले गए और पार्वती देवी वहीं मंदराचल पर्वत पर एक गुफा में रहने लगीं। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पाशुपत व्रत को पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती वहां अकेली रहकर अपने पति भगवान शिव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव का गण वीरक सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देता रहता था। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को, जिसे एक बार शिवगणों ने परास्त करके वहां से खदेड़ दिया था, देवी को प्राप्त किए बिना चैन कहां आने वाला था। उसने पुनः मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना पर्वत पर पहुंची, वीरक ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराता रहा। उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा। जब किसी भी तरह वीरक को युद्ध में पराजित करना संभव न हुआ, तो दैत्यों ने वीरक को चारों ओर से मिलकर घेर लिया। जब गुफा के अंदर बैठी देवी पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानवों से घिर चुका है, तो उन्होंने अलौकिक रीति से ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का मन में स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ने स्मरण किया है, पल भर में सब देवता वहां मंदराचल पर्वत पर उपस्थित हो गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। जब वीरक ने देखा कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी देव सेना खड़ी है, तो वह हर्षित मन से पुनः युद्ध में लग गया और तब उसका जोश देखते ही बनता था। देवताओं ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी और गारुड़ी देवी का रूप धारण किया हुआ था। अनेकों आयुधों से सुसज्जित होकर वे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देव सेना जितने भी असुरों को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से पल भर में उन्हें पुनः जीवित कर देते। इस प्रकार दैत्य सेना न कम हो रही थी और न ही वह हार मान रही थी। युद्ध दिन प्रतिदिन और भयानक होता जा रहा था। भगवान शिव भी अपना पाशुपत व्रत पूरा करके वहां मंदराचल पर्वत पर वापस आ गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 45वां अध्याय संपन्न हुआ।